अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इस साल IBCC की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। सबसे पहले UHS की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज के जब एडमिशन ओपन हुए तो वहाँ पर भी मेंशन था कि जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके पास उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है, चाहे रिजल्ट कार्ड अवेलेबल है, आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है IBCC की तरफ से और फिर ही आप वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे अप्लाई करते हुए, तो आपका नम्स के थ्रू अप्लाई होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल इसी तरीके से अब UHS की तरफ से ऑफिशियली भी नोटिफाई कर दिया गया है। इनके वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बता दिया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो आपका सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड है तो इससे आपने IBCC से अटेस्टेशन करवा कर ही UHS में अप्लाई करते हुए अटैच करना है। विच मीन्स कि अब ये लाजमी हो चुका है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको IBCC से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। अब इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहा। रही बात कि क्या आपको सब जगह ही एडमिशन के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ या ये जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं तो इनके लिए रिक्वायर किया गया है। अच्छा, मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, GC है, या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे नहीं गए हैं। यानी IBCC की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के बाद आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उधर IBCC के टेस्टेशन के बगैर भी अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने फार्मडी में एडमिशन लेना है, DPT है, अलाइड हेल्थ साइंसेज है, नर्सिंग है, या बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए भी फिलहाल IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स डिमांड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कि जो IBCC की डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है ये सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हद तक ही पूछी जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसी कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं। फिर भी अगर कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा हो जो आपसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे तो फिर आपको ऑब्वियसली अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। और बाकी नम्स के जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन होते हैं तो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या वो भी IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या नहीं। फिर भी सेफ साइड, अब चूंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये लाजमी हो चुका है तो बेहतर तो यही है कि आप लोग अटेस्टेशन करवा लें। अगर आपको प्राइवेट में भी अप्लाई करना होता है तो ऐसे केस में ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद IBCC की थोड़ी बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करते चलें कि इससे कबल ये इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन हुआ करता था, लेकिन पिछले साल इसका नेम चेंज हो गया और इसको इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन का नाम दे दिया गया है। इसको बाकायदा एक कानूनी हैसियत दे दी गई है और अब होगा ये कि पाकिस्तान में तो जो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इसकी अटेस्टेशन की ज़रूरत है कि आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। इससे पहले तक सिर्फ IBCC की अटेस्टेशन रिक्वायर होती थी आउट ऑफ कंट्री के लिए। यानी पाकिस्तान से बाहर अगर किसी ने एजुकेशन के लिए जाना है, किसी ने जॉब के लिए जाना है या दीगर मामलात में IBCC की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन पिछले साल ये देखने में आया कि काफ़ी तादाद ऐसी थी तलबा की जो फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने की ट्राई कर रहे थे। तो बाद में फिर ये बात लाजमी करार दे दी गई कि अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो भाई आपको IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब एक मरतबा आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं। फिर ये मसला नहीं होगा कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। दैट्स वाई अब इसको मैंडेटरी करार दे दिया गया हुआ है और IBCC की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और उस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को हर सूरत आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। और अटेस्टेशन के लिए होता ये था कि पहले आप IBCC के ऑफिस में जाकर अपनी अटेस्टेशन वगैरह करवा लिया करते थे, लेकिन 25 सितंबर 2023 से ऑनवर्ड जो है वो IBCC ने लाजमी करार दे दिया है कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है तो उससे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यानी पहले आपको IBCC की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर अपना एक टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा और फिर जब आप एक टाइम सेट कर लोगे वहाँ पर तो उस टाइम के मुताबिक फिर आपको मुतल्लिका जो IBCC का ऑफिस है उधर जाकर अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी या आप कुरियर के जरिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी प्रोसीजर है, लेकिन इसकी मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करते चलें कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है तो ये 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में आपको अपने मुतल्लिका बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। जब आप अपने बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट जाते हैं IBCC में और IBCC में फिर उसकी अटेस्टेशन होती है। तो ये इस तरीके से आपको 2 स्टेप्स में पहले अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी होगी और दूसरे स्टेप में IBCC से आपको उसकी अटेस्टेशन करवानी होगी। बोर्ड वाले जो है वो आमतौर पर एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के ऑलमोस्ट 3200 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जबकि IBCC में एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का जो चार्जेस हैं वो 1200 रुपीज़ हैं। तो आपने चूँकि जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं तो उसमें होगा ये कि अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट अवेलेबल है
तो आप वो अटेस्ट करवा लें। अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो जो रिजल्ट कार्ड है वो आप अटेस्ट करवा सकते हैं, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने अप्लाई करवाना है। फिर इसी तरीके से इंटरमीडिएट का, अगर आपका भी रिसेंट इंटरमीडिएट हुआ है तो ज़ाहिर आपके पास सर्टिफिकेट तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपके पास उसका रिजल्ट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। और ये रिजल्ट कार्ड वो नहीं जो आपने इंटरनेट पे जो बोर्ड की वेबसाइट से अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है या वहाँ से डाउनलोड किया है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके मुतल्लिका कॉलेज या बोर्ड की तरफ से जो जारी होने वाला आपका रिजल्ट कार्ड है तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपने इंटरनेट के थ्रू जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या उससे डाउनलोड किया हुआ है वो नहीं चलेगा। या तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो या कॉलेज या बोर्ड की तरफ से जारी होने वाला रिजल्ट कार्ड, इनमें से आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करवाने हैं, पहले बोर्ड से और उसके बाद आपने आईबीसीसी से करवाने हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, तो मोस्टली बोर्ड्स का उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर है। अभी आपके साथ एक तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर मुकम्मल प्रोसीजर शेयर कर देते हैं, ताकि जो लाहौर बोर्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लें लाहौर बोर्ड से। और इसी से मिलता जुलता प्रोसीजर जो है वो बाकी बोर्ड्स का भी होता है। इसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट पर भी आपको दिखा देते हैं कि आपने किस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करवाना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आईबीसीसी के साथ जो है वो पाकिस्तान के 5 ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर जो है वो इनलाइन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इनमें जो 5 बोर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला है आपका फेडरल बोर्ड, इसके अलावा लाहौर बोर्ड और साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड। ये 5 बोर्ड हैं, फेडरल, लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल और बहावलपुर, जहाँ से अगर आप डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद फिर वो उनका ऑनलाइन सिस्टम है आईबीसीसी के साथ। ऐसे केस में बोर्ड की तरफ से आपको वो जो एक सील्ड एनवेलप होता है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। और वो सील्ड एनवेलप आपको आईबीसीसी में जमा करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप इन 5 बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसे केस में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी को फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर इन 5 बोर्ड्स के अलावा पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो ऐसे केस में होगा ये कि आप पहले बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सील्ड एनवेलप में आपको दिए जाएंगे। आपने उस सील को ओपन नहीं करना, बल्कि एज इट इज़ वो डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी में फॉरवर्ड कर देने हैं। ठीक है, मेरा ख्याल ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये 5 बोर्ड्स हैं जिनका ऑनलाइन सिस्टम आईबीसीसी के साथ अटैच है, तो इनमें लाहौर बोर्ड भी आता है। तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बताते हैं। तो आप BISC लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगी, लेकिन आपने ई सर्विसेज पर आ जाना है। ई सर्विसेज पर आप क्लिक कर दें और यहाँ ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर पहला ही जो पॉइंट है वो अटेस्टेशन से मुतालिक बताया गया है कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है तो उसका एक तो प्रोसीजर बता दिया गया, फिर ये कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और इस सिलसिले में आपको अपना बिल्कुल ठीक करंट पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता जो है वो प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करें और जितनी भी आपकी फ़ीस बनती है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की, तो वो आप HBL की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा HBL कनेक्ट और वन बिल के थ्रू भी आप ये फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उनमें आपके रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट की 2 अदद क्लियर कॉपीज़ जो हैं वो अपलोड होनी चाहिए। इसके अलावा आपने 2 अदद अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स भी अपलोड करनी है। लेकिन ये जो कलर फोटोग्राफ्स हैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं जिन्होंने 2007 या इससे पहले अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या मैट्रिक किया है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर उनका 2007 के बाद का ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, तो ऐसे केस में आपको ये 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। और लाहौर बोर्ड के केस में कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स 86 मजंग रोड लाहौर के एड्रेस पर कुरियर करने होंगे, या इसके अलावा आप ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स को BISC फैसिलिटेशन सेंटर पर भी ले जाकर सबमिट करवा सकते हैं। और ऐसे केस में आपका जो अटेस्टेशन स्टेटस है वो IBCC के ऑफिस में अपडेट कर दिया जाएगा। और ये फैसिलिटी सिर्फ 2006 या उसके बाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अभी अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसी कैटेगरी में आएंगे। और इस सिलसिले में आपको सील्ड एनवेलप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। यही वो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल, बहावलपुर और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स जब अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो ऐसे केस में आपको सील्ड एनवेलप की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपका जो अटेस्टेशन वाला स्टेटस है वो IBCC के ऑफिस में अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन ये भी है कि आप ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स को BISC फैसिलिटेशन सेंटर पर ले जाएं और आपकी ऑन स्पॉट अटेस्टेशन करवा दी जाएगी। और बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें सर्विस डिलीवरी टाइम यह मेंशन किया गया है कि अगर तो आप फैसिलिटेशन सेंटर पर चले जाते हैं, ऐसे केस में आपका 30 मिनट्स में डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट कर दिए जाएंगे।
अगर आप फैसिलिटेशन सेंटर पर नहीं जाते और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाते हैं तो ऐसे केस में 3 वर्किंग डेज लगेंगे। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड में जमा करवाते हैं और इसी तरीके से ऐसे स्टूडेंट जिनका 2006 से प्रीवियस ईयर्स हैं, जिन्होंने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2006 से पहले किया हुआ है, तो ऐसे केस में उनके 3 से 7 वर्किंग डेज लगेंगे। अब चूंकि तमाम स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट 2006 या उसके बाद का ही होगा, तो ऐसे केस में अगर आप फैसिलिटेशन सेंटर चले जाते हैं तो आपकी आधे घंटे में वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोर्ड ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो ऐसे केस में 3 दिनों का टाइम लग जाएगा। और जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाएंगे IBCC के लिए, तो ऐसे केस में एक डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के 3200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और अगर आप अपने सर्टिफिकेट के साथ साथ रिजल्ट कार्ड की भी अटेस्टेशन करवाते हैं तो ऐसे केस में 6400 रुपये लगेंगे। तो अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड अवेलेबल है तो ऐसे केस में 6400 रुपये में आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद अप्लाई अटेस्टेशन पे क्लिक कर दें और यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर तो आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है तो ऐसे केस में आप SSC सेलेक्ट कर लेंगे। आपने एग्जाम पार्ट 2 ही सिलेक्ट रहना है, क्योंकि आपका चूंकि मैट्रिक या इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है और आपने 9th या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड तो अटेस्ट करवाना नहीं है। इसके बाद एग्जाम ईयर सेलेक्ट करें। अगर आपने मिसाल के तौर पर अपना मैट्रिक जो है 2021 में किया था, एनुअल में किया था, ये सप्लीमेंट्री में, तो ये आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, फैच रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये तमाम कॉलम्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद होता है। तो आप यहाँ पर जब अपनी कैटेगरीज के मुताबिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे और रोल नंबर मेंशन करेंगे तो आपका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। फिर इसके अलावा आपने यहाँ पर कॉपी सेलेक्ट करनी है। ज़ाहिर आपने एक ही कॉपी जो है वो टेस्ट करवानी है, तो इसको आप 1 ही रहने दें। और उसके बाद आपने अटेस्टेशन टाइप में सिर्फ और सिर्फ IBCC सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट कार्ड अटेस्ट करवा रहे हैं तो अटेस्टेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड फॉर IBCC होगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो ऐसे केस में आप अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर IBCC सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस क्लियरली मेंशन करना है, यानी अपने घर का मुकम्मल पता लिखें और प्रोसीड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। तो प्रोसीड नेक्स्ट करने पर आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंगल पेज पे शो हो जाती है। आपने उसको क्रॉस चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा, प्लस साथ में होगा चालान फॉर्म। आपने दोनों को डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसी तरह मैट्रिक के अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड भी वेरीफाई करवाना है बोर्ड की तरफ से, तो आप यही प्रोसीजर करेंगे कि आपने अपना रोल नंबर वहां से सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करें, फैच रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बोर्ड के जो सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद होगा तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मेंशन करना है और सबमिट कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर आप दोनों जो एप्लीकेशंस हैं और दोनों जो आपके चालान फॉर्म्स हैं वो आप ले जाइएगा। मुतल्लिका बैंक में आपने फीस सबमिट करवा देनी है और फिर आपने चले जाना है अपने मुतल्लिका बोर्ड में। और बैंक में फीस सबमिट करवाने के बाद फिर आपने जो बोर्ड ऑफिस में जाना है तो वहां पर आपको फिर अपने ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड टेस्ट करवाना है तो उसकी 2-2 फोटोकॉपीज आपने साथ लेकर जानी है। और ये जो दोनों फोटोकॉपीज हैं ये आपने फ्रंट और बैक से एक ही पेज के ऊपर फोटोकॉपी करवा कर लेकर जानी है, ठीक है। अब चूंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है तो इसकी 2-2 कॉपीज आ गई। इसके अलावा जो आपने बैंक में चालान फॉर्म पे किया है तो वो वाला चालान फॉर्म आपने अपने साथ लेकर जाना है जो पेड होगा। इसके अलावा तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाना है वो है आपके CNIC या B फॉर्म की कॉपी। और चौथा आपकी जो फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन वो ज़ाहिर है 2006 या उससे पुराने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। तो पिक्चर्स वगैरह लेटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने बाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया हुआ है। बाकी के तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे करें और आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस चले जाना है। वहाँ पर जाकर फिर होगा ये कि जो भी मुतल्लिका काउंटर है वहाँ पर जाकर आपने अपना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं तो आपको एक टोकन मिल जाएगा। तो टोकन मिलने के बाद आप वेट करें और जितनी देर में भी फिर वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वगैरह कर देते हैं तो वो हो जाएगी और वो फिर आपको बता देंगे। यानी हो सकता है सेम डे पर ही आपकी टेस्टेशन हो जाए, डिपेंड करता है। जैसे कि फैसिलिटेशन सेंटर पर तो आपकी आधे घंटे में वेरिफिकेशन हो जाएगी, जबकि बोर्ड ऑफिस से आपकी वेरिफिकेशन होगी 3 वर्किंग डेज में। और ख्याल रहे कि लाहौर बोर्ड में जब आप अपनी अटेस्टेशन करवा लेंगे बोर्ड से और वो डॉक्यूमेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली IBCC के पास चला जाएगा और ऐसे केस में आपको सील्ड एनवेलप में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रिपेयर करके स्टेप नंबर 2 यानी IBCC के टेस्टेशन के लिए फिर मूव कर जाना है। जबकि लाहौर, रावलपिंडी, फेडरल बोर्ड, साहिवाल और बहावलपुर के अलावा बाकी के जितने भी बोर्ड्स होंगे तो वहां पर जब आपकी बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी तो आपको सील्ड एनवेलप में आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। आपने उस सील को ओपन नहीं करना है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो स्टेप नंबर 2 में यानी IBCC के थ्रू जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन करवानी है फिर आप उस स्टेप की तरफ चले जाओगे। इसके बाद फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज की ऑप्शन मिलेगी, आप इस पर क्लिक कर दें
और नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऑप्शन है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के बाद आप यहाँ पर अपना नेम लिखें, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्ट नेम लिखा है। इसके बाद फादर नेम यहाँ मेंशन करें। रिलेटेड विद आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट करवाना है या इंटर का है या कि दोनों का है, तो आप कंबाइन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक का एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा कि आपने मैट्रिक के कौन से ईयर में और कौन से एग्ज़ाम्स में किया है। मिसाल के तौर पर आपने एनुअल 2020 में किया था तो आप ये सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ अपना मैट्रिक का रोल नंबर मेंशन करें। इसके बाद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम यहाँ से सेलेक्ट करें कि आपने कौन से एग्ज़ाम में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और उसका यहाँ पर लिखें रोल नंबर। ये करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करेंगे, किस पर्पस के लिए आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 कैटेगरीज ही दी हुई हैं कि आपने जो है वो अटेस्टेशन ऑफ ईच रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट फॉर ओवरसीज़ या फॉर वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। तो अब यहाँ पर IBCC वाली ऑप्शन नहीं दी गई है, तो आप सिंपल यहाँ पर ओवरसीज़ वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आपकी अमाउंट यहाँ पर आ गया जी, टोटल 9000 रुपीज़ हैं। और वेरिफिकेशन सेंट टू कि आप अपने IBCC के लाहौर ऑफिस में इसकी वेरिफिकेशन सेंड करवाना चाह रहे हैं या इस्लामाबाद में, तो दोनों में से जहां पर भी आप सेंड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहां मेंशन करें और एड्रेस लिखने के बाद डाउनलोड फॉर्म के बटन पे क्लिक कर दें। तो इसी तरह आपका कोई भी रेलेवेंट बोर्ड है तो अपनी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पर ई सर्विसेज या ऑनलाइन सर्विसेज या जहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वाली ऑप्शन मिलती है तो अपना फॉर्म वगैरह फिल करें, एग्जाम सेलेक्ट करें, रोल नंबर मेंशन करें। तमाम एंट्रीज डालने के बाद फिर होगा ये कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का आपने प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ ही आपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना है। मुतल्लिका बैंक में आप फीस सबमिट करवाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अगेंस्ट फीस वो है चालान फॉर्म पे मेंशन होगी। फीस सबमिट करवाने के बाद फिर आप क्या करोगे कि अपने बोर्ड ऑफिस में जाकर फिर आपने वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं उनकी 2 फोटो कॉपीज़, इसके अलावा बैंक चालान और साथ में आप अपने CNIC की कॉपी भी सबमिट करवानी है। इसी तरह मुल्तान बोर्ड की बात करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगी और आपने इनमें से सिलेक्ट करनी है डिग्री अटेस्टेशन फॉर अब्रॉड। और यहाँ सबसे पहले अपना एग्जाम सेलेक्ट करें कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट है। इसके बाद रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट करना है, यानी कौन से ईयर में आपने कौन सा एग्जाम दिया था और इसके बाद आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर दें। तो जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान के 5 बोर्ड्स के अलावा बाकी के जितने भी बोर्ड्स हैं तो उनकी वेबसाइट के ऊपर अभी सिस्टम उस तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ है और इनसे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है तो वो होगी सील्ड एनवलप के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और ऐसे केस में जो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पोर्टल अवेलेबल है तो वो वही है जो कि आपने अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला करना है फॉर अब्रॉड। ठीक है, उसमें ओवरसीज़ की कैटेगरी हो सकती है, अब्रॉड की हो सकती है, आपने आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन वाली जो इससे पहले अटेस्टेशन की ऑप्शन होती थी, तो इसी को सिलेक्ट करते हुए अपने बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाएं और फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो आपने लेकर जाने हैं IBCC में। और मुख्तलिफ बोर्ड्स की वेबसाइट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन दोनों की ऑप्शन मौजूद हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप IBCC की ऑफिशियल वेबसाइट ibcc.edu.pk पर आएँ और यहाँ आपको वेबसाइट के होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शंस नजर आएंगी और इक्वलेंस, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, ऑनलाइन चालान सब कुछ IBCC की वेबसाइट पर ऑनलाइन हो चुका है। आपने यहाँ पर अटेस्टेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ हिदायत दी गई है कि आप सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू ही अप्लाई करें और मोबाइल के थ्रू आप अप्लाई हरगिज़ मत करें। और यहाँ कैंडिडेट्स का लॉगिन मांगा गया है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी यहाँ अकाउंट अवेलेबल नहीं है इसलिए कैंडिडेट्स को रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ आप अपना फर्स्ट एंड मिडल नेम लिखें। इसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम मेंशन करें। अब अगर किसी का मिडल नेम नहीं है तो आप यहाँ सिर्फ फर्स्ट नेम ही मेंशन कर सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी रैंडम यूज़र नेम अपने लिए सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। और यूज़र नेम में कहा गया है कि ओनली अल्फ़ा न्यूमेरिक्स आर अलाउड, तो ऐसे केस में आपको अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ करने ही है लेकिन साथ में नंबर्स भी यूज़ करने होंगे तो ही आपका यूज़र नेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें, जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इसके थ्रू आपने करना है अप्लाई, या पासपोर्ट नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप दोनों में से जिस भी ऑप्शन के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो CNIC की सिलेक्ट कर लें और CNIC नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें। अब यहाँ पर कोई सा भी आपने नया पासवर्ड खुद से सिलेक्ट करना है जो कि 6 से 12 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पर लिखें और उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर अपना पासवर्ड कंफर्म करना है। ये तमाम एंट्रीज एहतियात से फिल करें और उसके बाद गेट रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए एंटर किया है तो वहाँ पर आपको एक ईमेल मौसूल होगी। आपने इस ईमेल को ओपन कर लेना है और यहाँ एक्टिवेट का ऑप्शन दिया गया होगा, इस बटन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे एक तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, दूसरा ये कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन करें और उसके बाद जो अभी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था
तो ये पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन कर दें। इसके बाद यहाँ कुछ इस किस्म का स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ सबसे पहले जो बुनियादी हिदायत दी गई हैं उनमें ये कि आप अटेस्टेशन 2 तरीक़ों से करवा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कुरियर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करवाएं और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद IBCC के किसी ऑफिस में विजिट करके अटेस्टेशन करवा सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको IBCC की वेबसाइट से अटेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी। अगर आप कुरियर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करवाते हैं तो ऐसे केस में आपको 300 रुपये इजाफी चार्जेस भी पे करने होंगे। ये उस चीज़ के चार्जेस हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाएंगे और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर वापस रिटर्न किए जाएंगे। दैट्स वाई आपसे एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। और ये 300 तो हैं ही, लेकिन जो अलग से एक डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के 1200 रुपये चार्जेस हैं वो इसके अलावा होंगे। और कुरियर के ज़रिए डॉक्यूमेंट जो आपने अटेस्टेशन करवानी है तो ऐसे केस में आपको IBCC ऑफिस में कुरियर सर्विस के थ्रू ये अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेंड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपका CNIC या पासपोर्ट की कापी और ओरिजिनल फ़ी रिसीट जो कि आपने बैंक में IBCC के डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन की फ़ीस जमा करवाई होगी, प्लस बोर्ड की तरफ से जो आपको सील्ड एनवेलप दिया गया होगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। और अगेन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो 5 बोर्ड्स हैं फेडरल, लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल और बहावलपुर, ऐसे केस में आपको ये सील्ड एनवेलप साथ में अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी के 3 डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं, जबकि इनके अलावा जो बाकी बोर्ड्स होंगे तो वहाँ पर आपको सील्ड एनवेलप भी साथ में अटैच करना होगा। इसके अलावा वेबसाइट पर ई पोर्टल के ज़रिए अपना एप्लीकेशन स्टेटस मॉनिटर भी कर सकते हैं और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे तो IBCC कुरियर के ज़रिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगी। और जो कैंडिडेट्स खुद विजिट करके IBCC की अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस में अगेन आपको एक तो अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के साथ आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी अटेस्टेशन की, जो कि 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको इन पर्सन IBCC के ऑफिस में लेकर जाने होंगे, जिनमें शामिल है ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल फ़ी रिसीट और अगेन सील्ड एनवेलप जिसकी तफसील ऑलरेडी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। और इस केस में भी ई पोर्टल के ज़रिए आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे तो आप वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड करें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। और यहाँ सबसे पहले स्टेप में कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अभी साइन अप करते हुए जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है तो वो यहाँ पर शो हो रही है। बाकी के जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से फिल करें, किसी किस्म की मिस्टेक से अवॉइड करते हुए। और यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। आप सबसे पहले यहाँ मंथ लिखें, मंथ के बाद आपने डेट लिखनी है और डेट के बाद आपने ईयर लिख देना है। इसके बाद डोमिसाइल में अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं या KPK या बलूचिस्तान या किसी भी रीजन से तो अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, दैट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद फिर आप यहाँ से प्रोविंस या टेरिटरी सेलेक्ट करें, दैट इज़ पंजाब। और सिटी में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं मेंशन की है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो आप यहाँ सिंपली टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करंट एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद अगर आपकी करंट रेजिडेंस सेम है तो आप सेम एज अबव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इंडिविजुअल कॉलम भी फिल कर सकते हैं। देन ये एक आपसे रेजिडेंस या ऑफिस फ़ोन मांगा गया है जो कि मैंडेटरी तो नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। और इसके बाद आपसे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट या गार्डियन पूछी गई है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट हैं। फिर उसके बाद फादर नेम और CNIC नंबर, डेजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मांगी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछी गई हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक करें और यहाँ आपने SSC यानी मैट्रिक की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम आपने अगर मैट्रिक किया है या O लेवल किया है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है कि साइंस था, आर्ट या कौन सा। साइंस के बाद फिर आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लें कि आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिक का इम्तहान कंप्लीट किया है। फिर ईयर कौन सा है, ईयर के बाद आपने सेशन सेलेक्ट करना है, एनुअल है या सेकंड एनुअल है या सप्लीमेंट्री। इसके बाद अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करें और जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद रोल नंबर एंटर करें और रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके साथ यहाँ पर आपको अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दें। मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को ऐड करना है और यहाँ अब आप HSSC सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि इंटरमीडिएट था या A लेवल वगैरह। इंटरमीडिएट में फिर आगे आप फर्दर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करें, बोर्ड सेलेक्ट करें। और इसी तरीके से तमाम कॉलम्स एंटर करने के बाद अपना इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। और यहाँ अब आपसे अटेस्टेशन ऑप्शन पूछी जा रही है कि आप वॉक इन मोड के थ्रू करना चाह रहे हैं, यानी खुद विजिट करके अटेस्टेशन करवाना चाह रहे हैं, या कुरियर के जरिए। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ज़रूरी हिदायत दे दी जाएंगी। आप इनको अच्छे तरीके से रीड कर लें और इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद चौथे स्टेप में आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करनी है कि मैट्रिक की क्या आप सर्टिफिकेट या सनद की जो है वो टेस्टिंग करवाना चाहते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे केस में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसके अगेंस्ट यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में अगर आपने 1 कॉपी करवानी है या 2 करवानी है, और अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट ही टेस्ट करवाना चाह रहे हैं और उसकी कोई फोटोकॉपी टेस्ट नहीं करवानी, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट या सनद है, तो यहाँ से केयरफुली सेलेक्ट करें कि आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनकी आपने टेस्टेशन करवानी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगी। इसके बाद जो नंबर ऑफ सील्ड एनवेलप्स की यहाँ ऑप्शन दी गई है कि अगर तो आपको अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स IBCC की तरफ से सील्ड एनवेलप में चाहिए, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 सील्ड एनवेलप चाहिए या 2 चाहिए। उस हिसाब से आपकी फ़ीस यहाँ पर बढ़ती जाएगी। 1 सील्ड एनवेलप के केस में आपको 400 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सील्ड एनवेलप की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको 0 ही रहने दें और आपकी जो फीस है वो 2400 रुपये ही होगी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपसे सेंटर पूछा जा रहा है कि आप बहावलपुर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर या कोयटा किस सेंटर में पर्सनल विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने खुद जाकर अटेस्टेशन करवानी है या किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू करनी है। ऐसे केस में आपको ऑथराइज पर्सन, उसका एड्रेस और ऑथराइज फादर नेम प्लस CNIC रिलेशनशिप वगैरह और ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन अगर आप ऑथराइज के अलावा सेल्फ पे क्लिक करते हैं तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ बीच में से माइनस हो जाएगी और आप खुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा लोगे। इसके बाद आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। अब डेट में होगा ये कि आपके पास जो अभी करंट डेट अवेलेबल है वो है 6 अक्टूबर की। उससे पहले की कोई डेट अवेलेबल नहीं है, यानी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी की सारी फिक्स्ड हैं। और 6 अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपने नेक्स्ट जो है वो स्लॉट्स देखनी है, जो कि यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। 6 के बाद अब हम यहाँ पर 7 को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो 13 अक्टूबर की फ़िलहाल स्लॉट अवेलेबल है और यहाँ पर स्लॉट में भी आप सुबह 7:30 से 12:30 वाली स्लॉट देख सकते हैं, जिनमें 150 स्लॉट्स में से 74 ऑलरेडी हो चुकी हैं। और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे वाली जो दूसरी स्लॉट है उसमें 50 में से 5 स्लॉट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने में से जो भी स्लॉट सेलेक्ट करना चाहते हैं ये करके उसमें यहाँ पर मेंशन हुआ के आप अपने जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी दिन आप ले सकते हैं। जबकि अगर आप 2 से 2:30 बजे वाली स्लॉट को सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में आपके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट के अगले दिन आपको मिलेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है IBCC की वेबसाइट से, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, साथ ही अपने चालान फॉर्म भी जनरेट कर लेना है। और इसमें होगा ये कि फिर आप अपनी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो मुतल्लिका बैंक में सबमिट करवाएंगे। एंड देन आपने जो अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन जब IBCC के मुतल्लिका ऑफिस में विज़िट करना है तो वहाँ पर फिर होगा ये कि आप जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे। अब अपॉइंटमेंट की जो डेट है, अब आपने देखा कि लाहौर का जो ऑफिस है उस केस में तो आपको काफ़ी आगे की डेट मिल रही है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद, बहावलपुर या दूसरे सिटीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपको अर्ली डेट भी मिल सकती है। तो आप मुख्तलिफ सिटीज़ की जो ऑप्शंस दी हुई हैं IBCC के ऑफिस की, तो उनमें गो थ्रू करके देख लीजिएगा जहाँ पर आपको अर्ली डेट अवेलेबल हो। अगर आपने जल्दी टेस्टेशन करवानी है तो आप वो वाला ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास चॉइस है, आप खुद विजिट कर लें या कुरियर के जरिए कर लें। आपने जिस भी ऑफिस में जाकर टेस्टेशन करवानी है वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। और IBCC की वेबसाइट पर जो सील्ड एनवेलप की ऑप्शन दी गई है वो सिर्फ उसी लिए है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं आउट ऑफ कंट्री भिजवाने हो तो वो सील्ड एनवेलप में ही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। लेकिन जो कि आपने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो ऐसे केस में आपको सील्ड एनवेलप की ज़रूरत नहीं है। IBCC से आप विदाउट एनवेलप भी डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर आपने अप्लाई कर देना है मुख्तलिफ कॉलेजेस में। अब इस सिलसिले में जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उनके एडमिशन तो ओपन हो चुके हैं। सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 20 अक्टूबर, जबकि लेट फीस के साथ 27 अक्टूबर है। ऐसे केस में तो ज़ाहिर आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी चाहिए कि आपके IBCC की तरफ से डॉक्यूमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल अटेस्ट हो जाएं। लेकिन UHS की तरफ से फिलहाल एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में आपको अभी इतनी वो जल्दी नहीं है। ताहम आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक जो है वो पहले अपने मुतल्लिका बोर्ड से और फिर उसके बाद IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें। प्रोसीजर आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसको फॉलो करते हुए आप अटेस्टेशन करवाएं डॉक्यूमेंट्स की और फिर अकॉर्डिंगली एडमिशन के लिए अप्लाई करें।